हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं गुजरात जुडिशरी का माइनर एक्ट द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1986 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ सेक्शंस डिस्कस करूँगा। Now, first of all, what was the objective of this particular act? This act was made to prohibit indecent representation of women through advertisement or in publication, writings, paintings, figures, or in any other manner, and for matters connected therewith or incidental thereto. अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वुमेन कभी भी एडवर्टाइज नहीं कर सकती या वुमेन के इमेज को हम लोग एडवर्टाइज नहीं कर सकते, बट अगर कोई भी ऐसा इमेज जहां पे इनडिसेंटली उनको रिप्रेजेंट किया गया है उसको प्रोहिबिट किया जाएगा। ये एक्ट में टोटल 10 सेक्शंस है। इसका एनफोर्समेंट डेट 2 अक्टूबर 1987 को हुआ है। सेक्शन 1 पे आ जाते हैं। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986. It extends to whole of India, including Jammu and Kashmir after Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. तो ये ऑल ओवर इंडिया में ये एक्ट एप्लीकेबल है। सेक्शन 2 पे आ जाते हैं, विच टॉक्स अबाउट डेफिनेशंस। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को कवर किया हुआ है। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 2A टॉक्स अबाउट एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इंक्लूड्स any notice, circular, label, wrapper or other document, and also includes any visible representation made by means of any light, sound, smoke or gas. एडवर्टीजमेंट में आप कुछ भी एडवर्टाइज कर रहे हो थ्रू नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर या डॉक्यूमेंट, या फिर जो विजिबल रिप्रेजेंटेशन है थ्रू अदर मीन्स ऑल्सो, मतलब देखने के अलावा अगर लाइट, साउंड, स्मोक और गैस से भी अगर आप विजिबल रिप्रेजेंट हो सकता है या फिर आपके सेंसेस को फील हो सकता है, आपके सेंसेस उसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो भी वो एडवर्टाइजमेंट में फॉल हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल्स वेदर फ्री और अदरवाइज। डिस्ट्रीब्यूट मतलब आप दे रहे हो, मार्केट में बेच रहे हो, चाहे फ्री में दे रहे हो या उसके अलावा पैसों से कंसिडरेशन लेके। तो जो भी आप सैंपल्स फ्री या विद कंसिडरेशन अगर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। हमारा मेन जो डेफिनेशंस है वो सेक्शन 2 सब क्लॉज सी में दिया गया है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 2 सब क्लॉज सी को याद कर लीजिएगा। It means the depiction मतलब बताना, showing in any manner of the figure of a woman, her form or body or any part thereof in such a way as to have the effect of being indecent or derogatory to or denigrating women, or is likely to deprave, corrupt or injure the public morality or morals. तो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन मतलब क्या है? वुमेन के फिगर को या उसके फॉर्म को या उसके बॉडी को, उसके शेप को इस तरह से बताना जिससे कि वो गलत तरीके से या भद्दे तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, या फिर उसका गलत मीनिंग या फिर एक्सप्लिसिट मीनिंग अगर उसका निकलता है जो अल्टीमेटली पब्लिक मोरालिटी या फिर वो पर्टिकुलर वुमेन के इमेज को इंजर कर रहा है, तो वहां पे उसको इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन कहा जाएगा। लेबल मीन्स एनी रिटन, मार्क, स्टैम्प, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर अफेक्स टू और अपियरिंग अपॉन एनी पैकेज। तो कोई भी पैकेज के ऊपर जो भी लिख रहे हो, मार्क कर रहे हो, स्टैम्प, प्रिंट या ग्राफिक फॉर्म में जो भी दिख रहा है उसको लेबल कहा जाता है। यहाँ पे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 2 सब क्लॉज सी को याद कर लीजिएगा। अब देखो सेक्शन 3 और 4 यहाँ पे प्रोहिबिशन की बात कर रहा है। सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशंस ऑफ एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। नो पर्सन शैल पब्लिश और कॉज टू बी पब्लिश और अरेंज और टेक पार्ट इन एनी पब्लिकेशन और एग्जीबिशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट विच कंटेन्स इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म। सेक्शन 3 क्लियरली कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। आप वो चीज को एडवर्टाइज नहीं कर सकते जहां पे वुमेन को इनडिसेंटली रिप्रेजेंट किया गया।
एडवर्टाइजमेंट करने से मना नहीं कर रहे, एडवर्टाइज हमारा राइट है, बट जहां पे किसी भी महिला को इनडिसेंटली रिप्रेजेंट किया जा रहा है उस एडवर्टाइज को प्रोहिबिट किया जाता है। सेक्शन 4 में भी प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स एक्सेट्रा containing indecent representation of women. No person shall produce or cause to be produced, sell, let to hire, distribute, circulate, or send by post any book, pamphlets, paper, slide, films, writings, drawings, paintings, photograph, representation, or figure which contains indecent representation of women in any form. सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में दो सेक्शंस में प्रोहिबिशन बताया गया है। यहाँ पे पब्लिकेशन से रिलेटेड प्रोहिबिट किया गया है, जहां पे भी किसी भी महिला को इनडिसेंटली रिप्रेजेंट किया गया है, चाहे वो पब्लिकेशन बुक्स के फॉर्म में हो, पैम्पलेट्स या जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए, तो यहाँ पे उसको प्रोहिबिट किया जाएगा। प्रोहिबिशंस की भी कुछ एक्सेप्शंस है सेक्शन 4 के अंदर, उसके कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है? एनी बुक्स, pamphlets, paper, slide, film, writing, drawing, paintings, photographs, representation or figure, the publication of which is proved to be justified as being for the public good on the ground that such books, pamphlets, paper, slide, films, writing, drawing, painting, photograph, representation or figure is in the interest of science, लिटरेचर, आर्ट और लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न। अब देखो ये एक्सेप्शन है सेक्शन 4 का, उस चीज को पब्लिश किया जाएगा जहां पे वुमेन को रिप्रेजेंट किया गया है, बट एक्सेप्शंस क्या क्या है? अगर वो साइंस से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड 10th में या फिर कहीं ना कहीं हमारे स्कूल में हमें बायोलॉजी के चैप्टर्स आते थे जहां पे ह्यूमन स्ट्रक्चर्स, फीमेल एंड मेल ऑर्गन पार्ट्स को बताया जाता था डायग्रामेटिकली, तो देखो वो साइंस से रिलेटेड है। अगर उसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं किया जाए या फिर उसको समझाया नहीं जाए तो आज कोई भी इंडिया में डॉक्टर्स नहीं बन पाएंगे। आर्किटेक्चर से रिलेटेड कई बार आर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है द स्कल्पचर्स ऑफ वुमेन, कई बार नेकेड भी होता है, बट देखो वहां पे भी जरूरी है क्योंकि वो लिटरेचर और आर्ट फॉर्म में काम आता है। ठीक है, आप समझ सकते हो कि वो स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसको कैसे बनाना है। तो जहां पे भी प्रूफ किया जा रहा है, जस्टिफाई किया जा रहा है कि इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत है, और जहां पे उसको अप्रूवल मिल जाता है बिकॉज इट इज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, लिटरेचर और आर्ट और एनी अदर रीजन, वहां पे वो इंडिसेंट नहीं माना जाएगा। उसके अलावा विच इज केप्ट और यूज्ड बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पस, अगर कोई भी पर्टिकुलर इमेज, पब्लिकेशन, स्कल्पचर रिलीजियस पर्पस से यूज किया जा रहा है तो वहां पे भी उसको इंडिसेंट नहीं माना जाएगा। Any representation sculptured, engraved, painted or otherwise represented on in any ancient monuments within the meaning of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958। हम कई बार देख सकते हैं कि कई मंदिरों में, टेम्पल्स में या फिर कोई पर्टिकुलर माउंटेन्स में स्कल्पचर्स एनग्रेव्ड है जहां पे एंशियंट मॉन्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं, मतलब फिगर्स देखे जा रहे हैं वुमेन के, मैन के, एनिमल्स के, जो सालों पहले बनाए गए थे, तो उनको इंडिसेंट नहीं माना जाएगा। एनी टेम्पल और एनी कार यूज फॉर द कन्वेंस ऑफ आइडल्स और केप्ट और यूज फॉर एनी रिलीजियस पर्पस, तो कोई टेम्पल में या कार में या फिर कोई पर्टिकुलर आइडल जहां पे रखे गए बट रिलीजियस पर्पज से, अगेन वो इंडिसेंट नहीं माना जाएगा। एंड लास्टली एनी फिल्म in respect of which the provisions of Part 2 of the Cinematograph Act 1952 will be applicable। आपने कई बार फिल्म्स में देखा होगा कि वहां पे कोई पर्टिकुलर रेप सीन दिखा रहे हैं या कोई पर्टिकुलर ऑब्सिनिटी या फ्रंटल न्यूडिटी दिखा रहे हैं, बट उसको परमिट किया गया है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे को वो उसको शो करने का रीजन कुछ और है। बैंडिट क्वीन मूवी देख लीजिए, वहां पे फ्रंटल न्यूडिटी बताया गया, बट वो पर्टिकुलर चीज को बताने का कोई और ही रीजन था। तो जहां पे सिनेमाटोग्राफिक एक्ट में परमिट किया जा रहा है आफ्टर प्रॉपर सर्टिफिकेशन, वहां पे वो इंडिसेंट नहीं माना जाएगा। नाउ व्हाट आर द पावर्स? सेक्शन 5 बता रहा है पावर्स टू एंटर एंड सर्च। यहां पे किसको पावर दिया गया है? तो गेजेटेड ऑफिसर विच आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट।
तो देखो यहाँ पे किसी पुलिस ऑफिसर को नहीं बट गेजेटेड ऑफिसर को पावर दिया है रिलेटेड टू एंटर एंड सर्च। तो क्या क्या पावर्स है मैंने शॉर्ट में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एंटर एंड सर्च करने का कोई भी रिजनेबल टाइम में उनको पावर दिया गया है, या फिर कोई भी इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट सीज करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, जो इनडिसेंट है, उसको वो सीज कर सकते हैं, या फिर एग्जामिन एनी रिकॉर्ड रजिस्टर डॉक्यूमेंट और एनी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट provided that no entry under this subsection shall be made into a private dwelling house without a warrant। अब देखो अगर पब्लिक प्लेस में उनको कुछ भी दिख रहा है जो इनडिसेंट है, वहां पे वो सीज कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं या एग्जामिन कर सकते हैं। बट जहां पे भी ड्वेलिंग हाउस है, मतलब जहां पे लोग रह रहे, वहां पे डायरेक्ट वो एंटर या सर्च नहीं कर सकते विदाउट अ वारंट। उनको वारंट की जरूरत होगी एंटर, सीज और एग्जामिन करने के लिए। Further, the provisions of the Code of Criminal Procedure 1973 shall, so far as may be applied to any search or seizure under this Act, as they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued under Section 94 of the said Act। तो यहाँ पे जो गेजेटेड ऑफिसर्स को पावर दिया गया है सर्च एंड सीजर से रिलेटेड, उसको वही पावर दिया गया है जो सीआरपीसी में सेक्शन 94 में ऑफिसर्स को दिया गया है। Where any person seizes anything under clause B or clause C of subsection 1, he shall, as soon as may be, inform the nearest magistrate and take his order as to the custody thereof। तो यहाँ पे जो भी सर्च एंड सीजर्स में सीज किया जा रहा है प्रॉपर्टी को, पब्लिकेशंस को, तो तुरंत ही उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट में फॉरवर्ड कर देना है। सो सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट पावर्स ऑफ गेजेटेड ऑफिसर। सेक्शन 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पेनल्टी से रिलेटेड बात कर रहा है। तो यहाँ पे दो पनिशमेंट्स बताए गए। एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 4। तो देखो पूरे एक्ट में सिर्फ सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जो है वो प्रोहिबिशन की बात कर रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोहिबिशंस ऑफ पब्लिकेशंस। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही प्रोहिबिशंस बताए गए। उसकी पनिशमेंट क्या होगी? अगर किसी ने पहली बार प्रोहिबिट किया हुआ है तो वहां पे 2 साल की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना दिया जाएगा, 2 years ऑफ इम्प्रिजमेंट एंड 2000 रुपीज फाइन। एंड अगर किसी ने सेकेंड टाइम वो ऑफेंस किया हुआ है तो वहां पे इम्प्रिजमेंट नॉट लेस देन 6 months बट विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड फाइन नॉट लेस देन 10,000 रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। तो सेक्शन 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे पेनल्टीज की बात कर रहा है। मैंने चार्ट फॉर्म में भी बनाया हुआ है। फर्स्ट कन्विक्शन है तो इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years एंड फाइन अप टू ₹2000। फॉर सेकेंड कन्विक्शन इम्प्रिजमेंट नॉट लेस देन 6 months बट विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड फाइन नॉट लेस देन 10,000 रुपीज विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट ऑफेंसेस बाय कंपनीज। यहाँ पे बताया गया कि अगर कंपनीज कोई ऑफेंस करती है तो उस वक्त कोई पर्सन इन चार्ज ऑफ द कंपनीज है, मानो फॉर एग्जांपल डायरेक्टर या मैनेजर, उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, कंपनीज को नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आर्टिफिशियल बॉडी है, तो नेचुरल पर्सन को यहाँ पे पनिश किया जाएगा। उस वक्त जो इंचार्ज होगा वो कंपनी का, उसको यहाँ पे पनिशमेंट दिया जाएगा। Section 8 is important. Section 8 talks about offences to be cognizable and bailable. Notwithstanding contained in the Code of Criminal Procedure 1973, an offence punishable under this Act shall be bailable. An offence punishable under this Act shall be cognizable. तो ये एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस हो रहे हैं वो बेलेबल है एंड कॉग्निजेबल है। Section 9 Protection of action taken in good faith. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the central government or any state government or any officer of the central government or any state government for anything which is in good faith done or intended to be done under this act। तो देखो यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड बताया गया है कि अगर कोई भी एक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने गुड फेथ में लिया हुआ है तो वहां पे उनके अगेंस्ट कोई भी सूट फाइल नहीं किया जाएगा। एंड लास्टली पावर टू मेक रूल्स। ये एक्ट के अंदर द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ये एक्ट के अंदर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को
चेंज करने के लिए, फ्रेम करने के लिए। और सेक्शन 5 में बताया गया है कि जो गेजेटेड ऑफिसर्स थे उसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है उनको अपॉइंट करने के लिए। तो एक्ट का अगर पावर पूछा जाए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जहां पे ऑफिसर्स, गेजेटेड ऑफिसर्स की बात की जाए तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है उनको अपॉइंट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा इनडिसेंट प्रोहिबिशंस ऑफ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशंस एक्ट कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड, बेस्ट ऑफ लक फॉर गुजरात जुडिशरी। थैंक यू।